एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम बात करने जा रहे हैं दो फैंसी टर्म्स के बारे में जो कि है मोनोलिथिक एंड माइक्रो सर्विसेज। सो बहुत लोग यूज करते हैं कि हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं, हम माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं, बट लोग बोल तो देते हैं बट एक्चुअल मीनिंग क्या है सब लोगों को समझ नहीं आता। आइए समझते हैं। एंड ऑल्सो इस वीडियो में हम समझते हैं कब हमें मोनोलिथिक यूज करना चाहिए और कब हमने माइक्रो सर्विसेज करना चाहिए यूज। क्योंकि लोगों ने एजम्पशन बना रखे हैं, कोई कहता है मोनोलिथिक अच्छा है, कोई कहता है माइक्रो सर्विसेज अच्छा है। सो दोनों ही चीजें अच्छी हैं, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे यूज कहाँ कर रहे हैं। सो आपके यूज केस के हिसाब से मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज यूज होती हैं। सो दोनों ही खराब नहीं है। सो आइए समझते हैं दोनों टर्म्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में विद एक नॉर्मल सा एग्जांपल, जिससे अच्छे से हम ये चीज समझ पाए। तो सबसे पहले यूज करते हैं ये मोनोलिथिक। ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है? अब मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को समझाने के लिए मैं समझाता हूं। जैसे अगर आपने कोई वेबसाइट क्रिएट करी, एक फोल्डर क्रिएट किया अपना, और उसमें अपना पूरा उसमें आपने अपना सोर्स कोड बनाया अपना, ठीक है, फ्रंट एंड बैक एंड जो भी है पूरा डिजाइन करके एक प्रॉपर फोल्डर बना के उसे पुश कर दिया गिटहब में। ठीक है, अब वो जो गिटहब की रेपो है, आपने एक सिंगल रेपो में अपना पूरा कोड पुश कर दिया। तो जब हम एक एक ही फोल्डर में एक ही सर्वर पे सारी चीज रन करते हैं, उसे हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर कहते हैं। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो समझते हैं। मोनोलिथिक में आपको सर्वर का ज्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपके पास एक ही सर्वर है। एज इन मतलब फिर वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग अलग बात हो गई कि हमें स्केल करना है अलग अलग सर्वर, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। वो मैं आपको अलग वीडियो में समझाऊंगा। बट अभी हम समझते हैं आपका मोनोलिथिक मतलब जो हमारा कोड है वो एक सर्वर पे हमने पुश कर दिया और वो रन हो रहा है। तो उसी में आपका सारा कोड है। जैसे अगर आपने ई कॉमर्स बनाई तो उसी में आपका ऑथ है, उसी में आपका कार्ट है, उसी में आपका बाकी आइटम्स का है, या उसमें अगर चैट का है तो चैट भी उसी में है, बाकी और भी मॉड्यूल्स हैं, वो सारे एक ही आपके पूरे स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसे हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर कहते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या है कि आपको अलग अलग सर्वर देखने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही सर्वर मेंटेन करना है, क्योंकि सारा कोड एक ही जगह पे हमने पुश कर रखा है, एक ही सर्वर पे चल रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें हमें ज्यादा सर्वर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, हमारी कॉस्ट कटिंग होती है, क्योंकि सारा एक ही सर्वर पे डिप्लॉयड है। बहुत बढ़िया। अब इसके नुकसान क्या है, इसके नुकसान समझते हैं। जैसे अगर हमने कोड कर रहे थे, हमसे कोई गलती होके, मतलब हमसे एज इन किसी भी टीम मेंबर से कोई मिस्टेक हो गई एंड उससे किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में दिक्कत आई है, ठीक है, तो हमारा कोड फटता है। अब इससे क्या डिसएडवांटेजेस है? जैसे अगर मैंने ऑथ का मेरा कोड फटा, ठीक है, मतलब ऑथ में मैंने कुछ गलती करी तो ऑथ की वजह से मेरा पूरा कोड फट गया। ठीक है, पूरा कोड फटा तो मतलब सारी मॉड्यूल्स मेरी डाउन हो जाएगी, मेरा पूरा सर्वर डाउन हो जाएगा। तो मैं पूरा ही वेबसाइट अपना जो ई कॉमर्स साइट है उसे यूज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, बट यही मैं अगर अपनी किसकी बात करूं, अपनी माइक्रो सर्विसेज की, तो उसकी उसके बारे में समझते हैं अब, उसके बेनिफिट्स और उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। जैसे इसमें अगर हमारा कुछ भी एक में दिक्कत आई तो हमारे पूरी वेबसाइट सफर करेगा। बट माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है? माइक्रो सर्विसेज में जैसे अब मैंने बहुत सारी मॉड्यूल्स की बात करी, वो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पे रन हो रही हैं। सो जो हमारा माइक्रो सर्विसेज है, एज द वर्ड एक्सप्लेन्स, कि माइक्रो मतलब माइक्रो छोटे, एंड सर्विसेज मतलब जो भी सर्विस है उसे हमने छोटे 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 पार्टों में डिवाइड कर दिया। सो अब जो माइक्रो सर्विस है, जैसे उसमें मैंने एक कर दिया ऑथ का सर्विस कर दिया, उसमें एक मैंने अपना कार्ट का सर्विस कर दिया, प्लेस ऑर्डर, जो भी है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में, चैट का एक मॉड्यूल हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में उसे मैंने डिवाइड कर दिया। सो दिस इज नोन एज माइक्रो सर्विसेज। अब इसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस भी समझ लेते हैं फिर। अब बेनिफिट, जैसे जो हमारा मोनोलिथिक में हमारा डिसएडवांटेज था कि किसी एक मॉड्यूल में दिक्कत आई तो पूरा कोड को सफर करना है, पूरी वेबसाइट को सफर करना पड़ा, बट वो माइक्रो सर्विसेज में नहीं होता। अगर मेरी
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और ऑथ में दिक्कत आया, ठीक है, तो ऑथ का फट गया कोड, ऑथ का जो कोड है हमारी मॉड्यूल है वो नहीं चल रही, बट इससे हमारी जो और माइक्रो सर्विसेज हैं जैसे प्लेसिंग ऑर्डर या बाकी चैट वगैरह वो कंटिन्यूस रन होती रहेंगी एंड पीपल कैन ऑर्डर, ठीक है, पेमेंट वगैरह का जो अलग मॉड्यूल है वो सारा चलता रहेगा। सो जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हाँ सफर करेंगे बट वो ऑथ की वजह से मींस हमारे नए यूजर लॉगिन या साइन अप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा पूरा वेबसाइट को सफर नहीं करना पड़ेगा। ये हमारा माइक्रो सर्विसेज का बेनिफिट है। अब डिसएडवांटेज भी समझ लेते हैं, इसकी भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। अब जैसे जैसे हमने बात करी कि वो डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पे रन हो रहा है, ठीक है, हर एक मॉड्यूल, तो सारे सर्वरों को हमें मेंटेन करना है एंड सारे सर्वरों की कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ेगी। या जहां हम एक सर्वर की कॉस्ट बेयर कर रहे थे वहां अब हमें डिफरेंट डिफरेंट जो है हमारे सर्वर्स उनकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये तो हमने समझ लिया क्या एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेजेस है। अब दोनों को एक साथ कंपेयर भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अब मेरी टीम में 3 से 4 डेवलपर हैं, ठीक है, तो और मेरे को अपना वेबसाइट बनाना है या जो भी है, जो मेरा मोटिव है पहले उसे डिसाइड करो कि आपका मोटिव क्या है, आप क्या डिजाइन करने जा रहे हो, आप कितने यूजर्स आने वाले हैं उस पे, क्या नहीं आने वाले, उस हिसाब से हमें अपनी सर्व आर्किटेक्चर को डिजाइन रखना चाहिए। क्या वो मोनोलिथिक रखेंगे या माइक्रो सर्विसेज रखेंगे, दोनों ही ठीक है, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों की ही डिसएडवांटेजेस है, बस ये आपके यूज केस पे है कि कौन सा आपके यूज केस में फिट हो रहा है। तो मोनोलिथिक है तो मेरी छोटी टीम है और मैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स रन करके मैं दिक्कत नहीं लेना चाहता, तो दैट इज फाइन। बट इफ आई एम हैविंग अ बिग टीम और मेरे जो मॉड्यूल्स हैं वो सिंगल सिंगल मॉड्यूल काफी बड़े हैं, ठीक है, एंड मेरे वेबसाइट पे बहुत ज्यादा रश आता है, जैसे सेल वगैरह आई उस पे बहुत रश आता है, तो मेरे को पता है मेरे को कहाँ अपनी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो प्लेस ऑर्डर और पेमेंट वाले मॉड्यूल में मैं उसमें हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर लूंगा जिससे मैं सारे लोड को बेयर कर सकूं। क्योंकि जब सेल वगैरह लगती है अगर आपकी वेबसाइट या H&M मतलब जो भी है, अभी ब्लैक फ्राइडे सेल आई जैसे, तो उसमें लोग इतना नए यूजर्स नहीं जुड़ रहे होते एज कंपेयर टू जितना लोग ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो मेरे को पता है मेरे को कौन से सर्वर की स्केलिंग करनी है, एंड स्केलिंग जो मैं बार बार बोल रहा हूँ इसके ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें पूरा अच्छे से ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में आपको समझाता हूँ, ठीक है। सो हाँ, कहाँ थे हम थे, हाँ, सो उधर मेरे को अपने माइक्रो सर्विसेज में पता होगा कि मेरे को कौन से सर्वर पे लोड आने वाला है, तो मैं उस हिसाब से उसको और स्केल कर सकता हूँ। बट ये चीज मोनोलिथिक में नहीं होती, क्योंकि मोनोलिथिक एक ही सर्वर पे है, तो इफ मैंने स्केलिंग बढ़ाई तो पूरी वेबसाइट की स्केलिंग बढ़ेगी, ना कि एक किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल पे। सो ये था हमारा मोनोलिथिक और हमारा माइक्रो सर्विसेज। दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही सही नहीं है, बस आपकी यूज केस पे डिपेंड करता है। सो ये फैंसी टर्म्स यूज करने में तो बहुत मजा आता है कि अरे हमारा माइक्रो सर्विसेज पे है वो ज्यादा बेटर है या हमारा मोनोलिथिक पे है वो ज्यादा बेटर है, नहीं, दोनों ही बेटर हैं, दोनों ही अच्छे हैं। सो दोनों ही बेटर है, दोनों ही अच्छे हैं, बस डिपेंड करता है आपको किस चीज के लिए उसे यूज करना है। सो पहले जैसे अब हमारा इसका एग्जांपल ले लेते हैं गूगल का। गूगल ने अपनी एक माइक्रो सर्विस क्रिएट कर रखी है लॉगिन की, ऑथ की। अब वो ही जो सर्विस है वो यूट्यूब में भी यूज हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट अपने चीजों में वो यूज कर रहा है। सो उसका माइक्रो सर्विस बेनिफिशियल है क्योंकि वो सिंगल मॉड्यूल को डिफरेंट डिफरेंट एरिया में यूज कर पा रहा है, ऑथ को जैसे कि एक बार हम लॉग इन करते हैं वो सारी जगह एप्लीकेबल होता है। सो ये माइक्रो सर्विसेज के बेनिफिट्स हैं। बट अगर आपका एक स्मॉल स्केल है, ज्यादा मॉड्यूल्स नहीं है, तो आपके लिए मोनोलिथिक बहुत अच्छा रहेगा। सो इस वीडियो को यहीं रैप करते हैं एंड स्टे ट्यून्ड। आई होप आपको ये मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज समझ आया हो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।